भाई साहब ये मिक्सी के लिए है ना, घर में कम से कम 15 दिन तक लड़ाई। हाय गर्मी। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आपको पता है कि इस टाइम अब शाम हो रहे हैं, 4:30 बज चुका है। और मैं अभी घर से निकला था क्योंकि पास से थोड़ा पैसे वैसे की दिक्कत है। और कल या परसों तक मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपने काम ड्यूटी पर। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो जो थोड़ा बहुत कंपनी से काम किया था उसके पैसे उसे मिले थे, वहाँ से मैंने उस पैसे को निकाल रहा हूँ। और क्या है यार, पूरा रास्ते बंद कर दिया। इतनी दिक्कत होती है ना इस रास्ते पर आने जाने में कि क्या बताऊँ। कुछ काम आता है, कुछ मैं अपनी वाइफ को दे देता, शीला को दे देता, जिससे कि है ना उसका थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता। मैं वहाँ ड्यूटी करता फिर तो, लेकिन पास में था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा है ना मैं निकाल लेता हूँ। और निकाल करके फिर यहाँ से हम लोग नहीं मैं यहाँ से निकल जाऊँगा यहाँ से। उसका जिद है कि नहीं आप यहीं ड्यूटी करो, इसी जगह पर रहो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है कि 12-13 हज़ार मिलता है, मुश्किल से, मज़ा आता नहीं है। और वहाँ है 18 से 20 हज़ार मिल जाता है। थोड़ा सा फैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं, मानते हैं, लेकिन उससे बहुत सारा काम हो जाता है मेरा। कुछ सेविंग भी हो जाता है और कुछ रख भी लेते हैं। तो चलिए पैसे से निकाल के आते हैं। जब तक तो ये पैसे से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं अभी तत्काल के लिए, क्योंकि ज़रूरी तो है मेन चीज़ तो पैसा। तो इसलिए पैसा को जा रहे हैं अभी निकालने के लिए। यहाँ बहुत दूर एटीएम है और एटीएम जाने के लिए थोड़ा सा 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वो अभी तब अगर मिल गया वहाँ पैसा एटीएम में होगा तो निकल जाएगा, और एटीएम से में पैसा नहीं हुआ तो फिर वही होगा, जाकर मनी ट्रांसफ़र वाले के पास जाकर 10-20 रुपया दो तो पैसे निकलेंगे। तो चलिए लेके आते हैं कि क्या होता है। ये यहाँ का रोड आप देख रहे हो, और यहाँ पर ऐसी रोड है, कच्ची रोड है। और ये सड़क वहाँ हमारा खेती बाड़ी होता है, देख लो। अभी सारा गेहूँ कट उट करके अभी ढेर लग रहा है। दोस्तों निकाल तो लिए एटीएम से पैसा, लेकिन एटीएम से पैसा निकालने के बाद थोड़ा दिक्कत आ गई कि उसमें अवेलेबल बैलेंस मेरा ज़्यादा नहीं है। 3 से 4 हज़ार रुपये था, उसमें से मैंने 2 हज़ार रुपये निकाल लिया तत्काल के लिए, इमरजेंसी के लिए। अब देखिए क्या इतना सोच रहे थे, सारा काम अधूरा ही रह जाएगा। जहाँ मुझे किस्त भी जमा करना था, लेकिन किस्त भी जमा नहीं कर पाएंगे। तो ये चलते हैं तब। किस्त सोचे थे किस्त जमा कर देंगे। जिस मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं ना, उसी मोबाइल का किस्त था। और पिछला महीना मैं किस्त नहीं दे पाया हूँ। तो दोस्तों कसम से बताता हूँ, 2200 रुपये मैंने जमा किया है, मतलब कि पेनल्टी के साथ जोड़ करके, ठीक है। और इस बार मेरे हाथ में फिर पैसा नहीं बच रहा है। अब मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी तो नहीं है, बहुत जल्दी मतलब ले लेंगे। अब थोड़ा से ड्यूटी करना पड़ेगा, दबा कर थोड़ा सा अच्छा से, तो कुछ पैसे से आएंगे तब जाकर इस बार, मतलब कि अब है ना 3 महीने का किस्त बाकी रह गया है। अब 3 महीने का किस्त उसको पूरा करते हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अभी तो फ़िलहाल जितना है उतने में काम चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, सही हो जाएगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा देर के बाद, बहुत दिनों के बाद हम फिर से छत पे आए, इन कबूतरों के बीच में। कबूतरों के बीच में तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो लेकिन मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घूम फिर लें कबूतरों के बीच में भी, क्योंकि बहुत प्यारा सब कबूतर सब है हम लोग के साथ में। यहीं रहते थे तो हम लोग कबूतर को दाना वाना देते थे। पता नहीं उसका बच्चा सब पहले छोटा था, हमको वीडियो में दिखाए थे। अब पता नहीं, देखते हैं कितना बड़ा बच्चा है। मेन बात दोस्तों होता है क्या है जानते हैं, कि हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं ना, तो मतलब पहले रहते थे यहीं पर, तो अब नए है मेरा, मतलब कि मेरी वाइफ का जो दीदी सब है यहीं रहता है। तो इसी के कमरे पे हम आए थे। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके लिए हम लोग मिलने के लिए आए थे उसके से, उन लोगों से। अब वो लोग गए हैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास दवा लाने के लिए। दवा लेके आती है, उसके बाद तब हम उनसे मिलाएंगे आपको अभी। और देखिए हम भी 1-2 दिन में निकल जाएंगे यहाँ से। फिर जहाँ ड्यूटी था मेरा, हमको वहीं जाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि जानते हैं, पता है पापी पेट का सवाल है दोस्त।
कमाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। जब तक कुछ होता नहीं है जब तक सपोर्ट में हमारा नहीं है हो रहा, जब तक हम थोड़ा सा जब तक एक जगह स्थिरता नहीं हो जाएंगे तब तक तो कमाना तो पड़ेगा दोस्त। इसलिए अब हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए कबूतर से मिलते हैं, ज़रा सा दिखाते हैं आपको नज़ारा यहाँ का। तेरे लबों पे है ये कबूतर, कबूतर कबूतर कबूतर। एक बच्चा दिया है नहीं? अच्छा तुम्हारे बच्चे पर निकल गए बाहर। अच्छा तुम्हारे बच्चे, अच्छा तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा जी सबके बड़े बड़े हो गए, वाह क्या बात है। खिड़की खोलूँ? अच्छा इसका खिड़की बंद है, अरे खोलो। अरे तू अंदर में है हैं? अच्छा जी ये देखो ये अंदर में है, और बस इतना सही है। अरे तेरी आँख को क्या हुआ रे? हैं? किसने मार दी तेरी आँखों को? हैं? ओए तेरा आँख कौन फोड़ दिया रे? देखो बाबू देख लो भाई, इसकी आंखें फोड़ दी गई। इन लोग कबूतरों ने लड़ाई उड़ाई हुआ होगा, सारे कबूतर ने मिलकर के इसकी आंखें फोड़ डाली। आपने देखा दोस्तों इसका कबूतर कैसे आंखें फोड़ दिया है। सारे कबूतर आपस में लड़ाई उड़ाई किए होंगे तो इसके आंखें ही फोड़ डाली है। अब बेचारा अंधा हो गया। देखिए हम तेरा मदद ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपना मदद तो खुद नहीं कर पा रहे यार, तुम्हारा मदद कहाँ से कर पाएंगे। एक बात बोलो दोस्त, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उस कबूतर को देख के, लेकिन क्या करें, कुछ मदद कर नहीं पा रहे हैं। अब सोच में पड़ गए हैं कि इसका काश मेरे पास कोई ऐसा सुविधा होता तो मैं इसकी जरूर मदद करता। जैसा उसकी आंखें स्थिति है, पता है दोस्त एक बात को मैं मानता हूँ कि उसकी आंखें, अगर किसी इंसान की आंखें ना हो तो उसे देखने में कितनी दिक्कत होती है। वो तो जानवर है बेजुबान, उसे दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सक रहा है इसलिए, लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि आँख के बिना दुनिया कितना अंधेरी होती है। लेकिन क्या करें दोस्त, मजबूर हैं हम भी कि हाँ नहीं बता सकते हैं उसको। हमको बताए मतलब कैसे उसका इलाज किया जाए समझ में नहीं आता। पैसा कौड़ी रहता तो मैं इसकी मदद जरूर करता, डॉक्टर को बुला देता। आज हमारे पास मैं ऐसा स्थिति में फंसा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसका इलाज कहाँ से करा पाऊँगा। दोस्तों तब हम कल या परसों तक मैं यहाँ से हम खाली कर जाएंगे सॉरी, हमको ड्यूटी जाना पड़ेगा। ड्यूटी हम चले जाएंगे यहाँ से। और ये बताते हैं कि मतलब जो है ना मुन्नी बहुत ज़्यादा शीला बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है। अब जानने सुनने ही है, जब से मैं जा रहा हूँ तब से ज़्यादा परेशान रहने लगी। अब बोल रही है कि मत जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों तो काम कैसे चलेगा। मैंने सोचा कि इसको जाना तो पड़ेगा, मुझे जाना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि पैसे वैसे की बात है, खाने खर्चा की बात है, तो मुझे जाना निकलना पड़ेगा। और सोच रहा हूँ इसको मैं दीदी के पास छोड़ दे रहा हूँ, मुझे तो जाना है। और ऐसे रुस्वा हो चुकी है दिल से कि मतलब जा रहे हो छोड़ करके, अगली बार भी छोड़ के चले गए थे, इस बार भी छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस अब 1 महीने और 1-2 महीने और काम करूँगा, उसके बाद फिर इसको अपने साथ रखने लगूँगा। अभी 1-2 महीने उसको रखूँगा इधर ही, 1-2 महीने के बाद इसको मैं अपने साथ रखूँगा दोस्त, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब तक इसको मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ तो चलिए अभी तो हम कमरे पर जा रहे हैं इसको लेकर के। शीला तैयार हो गई अब निकलने के लिए यहाँ से, तब निकल रहे हैं हम लोग। अब मसाला पीसने का टेंशन तो है नहीं, बस चढ़ाया मिक्सी पे डाला पट से हो गया। नहीं तो पहले खूब चिल्लाते थे कि सिलवट ला दो, मिक्सी ला दो। जब से आया है तब से तो खुश। अब मसाला पीसने की टेंशन नहीं, अब तो खाना तो बनेगा, घस बनेगा। भाई साहब ये मिक्सी के लिए है ना, घर में कम से कम 15 दिन तक लड़ाई हुआ था, पता है। जो आज ये मसाला पीस रही है मिक्सी से, 15 दिन तक घर में लड़ाई हुआ था कि घर में मिक्सी नहीं ला के दे रहे हो, नहीं तो चिल्ला लोड़ी ला के दो जिससे हम मसाला पीस सकें। घर में मसाला के बिना सब्जी अच्छा नहीं बनता है, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता है, फलाना ढकाना ढेनका लेकर के पूरा घर में कीचाहीन मचा रखा था। अंत में भाई साहब मुझे हार करके मैंने जो भी मैंने कमाई थी उसमें से मैंने इसको ला के दिया भाई साहब।
तब जा कर के इसका मोमेंट सही हुआ है, मूड सही हुआ है। तो आज बनने वाला है चिकन। तो देखिए चिकन कैसे बनाती है, आज देखते हैं कितना स्वादिष्ट बनाती है। ये तो मिक्सी की लड़ाई तो हो चुका है घर में। अब मिक्सी के बिना, अब मिक्सी आने पर भी अगर खाना अच्छा नहीं बनाना तो खोपड़ी ख़राब हो जाएगी मेरी। अब देखते हैं ना। बेचारी अदरक पीसना भूल गई, वही प्याज पीसा हुआ फिर से उसमें डाल के, थोड़ा अदरक डाल के उसको फिर पीसेगी। तैयारी चल रहा है। मसाला बेचारा बनाना भूल गया था। हाय गर्मी, बाप रे बाप, गर्मी से तो हालत ख़राब है भाई, बहुत गर्मी है दोस्त। ठीक है, यहाँ कूलर लगा नहीं सकते, लगाने के लिए हालत ख़राब है। कूलर लगाने की कहीं भी जगह नहीं है अभी, और पैसा भी नहीं है पास में कि कूलर लगा लेंगे। गर्मी बहुत लग रहा है दोस्त, बाप रे बाप। कम वक्त अगर हमें गर्मी लग रही है ना, अगर पैसा आता ना तो हम एसी लगवा देते हैं, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं हैं, बस काम चला रहे हैं गर्मी में ऐसी। बहुत गर्मी है दोस्त, कसम से बहुत गर्मी है। तो खिड़की खुला हुआ है, इधर का भी गेट खुला हुआ है, खाली सामने का गेट हम बंद करके रखे। जानते हो कि बाहर वाला लोग खाना वाना बनाते हुए देखता है, हाथ में जब उधर लग जाता है और अच्छा नहीं लगता है ना, इसी का हम बंद कर रखे हैं, आप समझ सकते हैं। चले जाऊंगा बाबू बहुत जल्दी, बाबू रे बाबा, नहीं बचेंगे बाबू, मर जाएंगे हम। बहुत गर्मी लग रहा है। अब मेरा बस चले इस गर्मी को तो हम। निकाल के दे दिया रे भैया।